छात्रों, आप सबकी मंगल कामना के साथ अर्थालंकार के भेद में अंतिम 2 भेद का अध्ययन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो आइए सबसे पहले आज के अलंकार में अनन्वय अलंकार का अध्ययन करते हैं। अनन्वय अलंकार से तात्पर्य है कि जिसके जैसा अन्य नहीं, अर्थात वह उपमेय जिसके लिए कोई उपमान ही नहीं है और उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। परिभाषा देख लीजिए। काव्य में जहां उपमान के अभाव के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, वहां अनन्वय अलंकार होता है। सीधी सी बात है कि जिसका वर्णन हो, जो वर्ण वस्तु है, उसके लिए कोई उपमान नहीं, वह अपने लिए खुद उपमान है। यानी जिस वर्ण वस्तु का वर्णन हो रहा है, जो वर्ण वस्तु है, वो उसके लिए पृथ्वी पर संसार में कोई दूसरा उपमान है ही नहीं है। वह अपना उपमान खुद है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, राम से राम सा इस धरती पर कोई है ही नहीं। राम के समान केवल राम ही है, और सिया से सिया, और सीता के समान केवल सीता ही है, दूसरा कोई नहीं है। सिरमौर बिरंची विचारी सवारे, जो ब्रह्मा है, जो रचना करता है, जो सृष्टि करता है, वे बड़े ही विचार के साथ, बड़े ही सोच विचार करके क्या किया है, इन दोनों, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरी पराम्बा सीता जी को बनाया है। तो इस प्रकार से इन दोनों उपमेय के लिए कोई उपमान नहीं, वह स्वयं में ही उपमान भी है। यहाँ अनन्वय अलंकार होता है। दूसरा एक उदाहरण है, राम से राम से भरत से, यानी राम से है, दूसरा कोई उनकी तुलना नहीं कर सकता है। और भरत से भारत की तुलना करने के लिए भी कोई पृथ्वी पर नहीं है। भारत की ही तुलना की जा सकती है, दूसरा कोई उनके तुलनीय नहीं है, और न उनसे कोई उनकी तुलना के लिए धरती पर कोई नहीं है। यानी स्वयं में ये उपमेय, स्वयं में उपमान भी है, इसलिए यहाँ अनन्वय अलंकार है। ठीक है। तो छात्रों, अनन्वय अलंकार बहुत ही आसान है। जहां भी आप लोग उपमेय सा ही उपमान देखें, वहां समझ जाएं कि अनन्वय अलंकार है। अब आइए अलंकारों में सबसे अंतिम अलंकार जिसका अध्ययन करना है, वह है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत कहते हैं कथानकों को, छोटी छोटी जो कथाएं होती हैं, उदाहरण होते हैं, उनको दृष्टांत कहते हैं। हम कोई बात कहते हैं और उस बात को स्पष्ट करने के लिए फिर दूसरी बात कही जाती है, वह दृष्टांत हो जाता है। ठीक है। यानी कोई कथन किया जाए और उस कथन को स्पष्ट करने के लिए पुनः दूसरा कथन किया जाए, वह दृष्टांत हो जाता है। आइए देखते हैं। कहते हैं कि जहां उपमेय एवं उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अब कह रहे हैं कि जहां उपमेय एवं उपमान के साधारण धर्म में, जैसे हम लोग उपमा के अंगों में पढ़ रहे थे, तो उपमेय पढ़ा, उपमान पढ़ा, साधारण धर्म पढ़ा। साधारण धर्म का मतलब ये कि उपमेय और उपमान की वह विशेषता जिसकी समानता प्रदर्शित की जाती है, साधारण धर्म वही है। यानी उपमेय में जो विशेषता है, वही विशेषता उस प्रसिद्ध उपमान में है जिसकी समानता प्रकट की जाती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि साधारण धर्म में भिन्नता है, साधारण धर्म में समानता नहीं होती है, लेकिन बिंब प्रतिबिंब भाव से, यानी कुछ बातें एक कथन में होती हैं
और उसमें उसकी कुछ बातें दूसरे कथन में प्रतिबिंबित होती हैं, आभाषित होती हैं, इसलिए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ये भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत से तात्पर्य यह है कि वो भागवत के 10वें स्कंद से जो उद्धव आते हैं गोकुल में और गोपिकाओं को योग का संदेश देने आते हैं, उसी को भ्रमर प्रसंग कहते हैं। तो कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि परि प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग, कहती हैं कि हे उद्धव, हम सब अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, उनके प्रेम में एकदम निरत हैं, लगी हुई हैं, यानी हमारा प्रेम उनके प्रति समर्पित है। और जब हमारा प्रेम, हमारी आस्था, हमारी निष्ठा हमारे प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है तो हमें योग, आपका यह योग साधना तनिक भी पसंद नहीं है। अब कहते हैं कि अब अपनी उस बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात कहती हैं कि मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। कहती हैं कि हे उद्धव, कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं होगा जिसे राजपद मिल जाए, जिसे राजपद मिल जाए, राज्य मिल जाए और वह राज्य पाकर के, राजपद पाकर के भीख मांगता हो। अर्थात राजा का पद पाकर के कोई भीख नहीं मांगता है। तो हम लोग तो अपने प्रभु, अपने प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम को पा चुके हैं, हमें योग तनिक भी पसंद नहीं है। यानी हमें अपने प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम के आगे योग साधना पसंद नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राजपद पा करके किसी को कोई व्यक्ति भीख नहीं मांगता है, यानी दूसरे कथन से अपने पहले कथन को स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए यह दृष्टांत अलंकार है। एक और उदाहरण बिहारी कवि का है, रहीमन कवि का है, सॉरी रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन अखिया नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे। रहीम कवि कहते हैं कि आंखों से, कहते हैं कि आंखों से जब आंसू, यहां अखिया शब्द नहीं है, सॉरी, रहीमन असुआ, रहीमन असुआ नयन ढरी। कहते हैं कि रहीम कवि कहते हैं कि आंखों से जो आंसू ढुलकते हैं, आंसू निकलते हैं, वह क्या करते हैं, अपने हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, अर्थात सामान्य लोगों को बता देते हैं, जन सामान्य को सूचित कर देते हैं कि हृदय में बहुत दुख भरा हुआ है, कष्ट भरा हुआ है। अब इसी बात को स्पष्ट करते हैं दूसरी पंक्ति से, कहते हैं कि जाहि निकारो गीहते कस न भेद कहि दे। किसी को अगर घर से बाहर निकाल दिया जाए, घर से भगा दिया जाए, तो वह घर के भेद को, घर की गोपनीय बातों को क्यों नहीं कह देगा। आप लोग उदाहरण भी जानते हैं, विभीषण को लात मार करके रावण ने बाहर किया और उसने घर का सारा भेद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बताया, जिसके चलते मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। तो दूसरा जो उदाहरण है, कहते हैं कि रहीम कवि की आंखों से निकलने वाले आंसू मन के कष्ट को प्रकट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद को प्रकट कर देता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में अलंकार का अध्ययन समाप्त हो गया। अब आप लोगों को कल से रस की कक्षा संचालित की जाएगी आप लोगों के लिए। फिर से आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे पुराने वीडियो भी आप लोग को उपलब्ध हो जाए। नए वीडियो आप लोगों को समय समय पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक्स और शेयर कीजिए, शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।